अतिथिगण, जशपुर जिले के प्रबुद्ध पाठकगण, माताएं एवं बहनें और भाइयों, आज हम जिस ऐतिहासिक भवन में उपस्थित हैं, एक ऐसे समय में हो रहा है कि जब हम पढ़ते हैं, किताबों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में या किसी भी अन्य भाषाओं के साहित्य के बारे में जब भी बात होती है तो एक विषय हमारे मन में हमेशा उमड़ती है और हम सोचते हैं कि यदि किसी को खत्म करना है, किसी विचारधारा को नष्ट करना है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जितने भी हमारे ऊपर हमला करने वाले लोग थे, उन्होंने हमारे साहित्यों पर ही पहला हमला किया, हमारी किताबों को नष्ट किया, हमारे ग्रंथालयों को नष्ट किया। इसका सीधा अर्थ है कि जब साहित्य जिंदा होता है तो व्यक्तित्व जिंदा होता है, देश जिंदा होता है और एक संस्कृति जिंदा होती है। और जितने भी गलत विचारधारा के लोग रहे हैं, उन लोगों ने हमेशा भी प्रयास किया कि उनके उच्च साहित्यों को नष्ट कर दिया जाए, ताकि उनके अंदर की जो संस्कृति है, जो स्वभाव है, वह स्वमेव नष्ट होगा। लेकिन ऐसे समय में जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी की बात करते करते जब हम जशपुर की बात करते हैं, तो जशपुर का जो ऐतिहासिक क्षण रहा है, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत रही है, जो यहाँ का अनोखा पल है, यहाँ जो प्राकृतिक माहौल है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश में और प्रदेश में भी कहीं भी ऐसा अवसर हमें नहीं दिखाई पड़ता कि जशपुर के इस ऐतिहासिक महत्व को किसी स्थान पर दर्जा दिया जाता हो। वो बहुत उपेक्षित महसूस किया जाता रहा है। और ऐसे समय में जशपुर के एक होनहार साहित्यकार, और मैं तो कहता हूं कि एक चुनौती को स्वीकार करने वाले हमारे बीच हम सभी के भाई श्री विश्वबंधु शर्मा, मुझे लगता है कि जब हम भगवान को कोई चीज अर्पण करते हैं तो ये कहा जाता है कि जब तक आप पूरी तरह अपने को आत्मसमर्पित नहीं करेंगे तो भगवान आपकी अपेक्षाओं को नहीं सुनता। विश्वबंधु शर्मा जी ने इस यशस्वी संभावना को जब हमारे बीच प्रस्तुत किया है, तो अपने पेट काट कर, हर आदमी अपना काम पेट को बचा कर करता है, और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर, अपनी पहचान खत्म कर एक प्रयास किया कि मैं यशस्वी संभाव्य जैसे विचार को लेकर जशपुर में प्रस्तुत करूंगा। और उन्होंने अपनी पत्रकारिता जैसे एक महत्वपूर्ण स्थान को त्याग कर और इसकी सेवा में लगे, और एक 6-8 महीने के अंदर अंदर मानो कि एक प्रसव पीड़ा के रूप में जब पुत्र का जन्म होता है तो जो उल्लास होता है वो पूरा नगर मनाता है। तो एक मान के चलिए कि ये जशपुर के लिए एक प्रसव पीड़ा के बाद एक पुत्र के जन्म के समान यशस्वी संभाव्य हम सभी की गोद में आने वाला है। और इस पुत्र के अंदर क्या है ये मैं बताना अभी उचित नहीं समझता हूं, फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कुछ ही क्षणों के बाद, विमोचन के कार्यक्रम के बाद, वह पुत्र हम सभी को दर्शन देगा। उसके भीतर जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी हम दर्शन करेंगे, देखेंगे। और बहुत लंबे समय से एक विचार करता सोचते रहे लोग कि जशपुर के ऐतिहासिक धरोहरों को, यहाँ की प्राकृतिक वातावरण को, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को किस तरह से स्थापित करके एक जगह पर चयन करके रखा जाए, ताकि कोई व्यक्ति अगर जशपुर को जानना चाहे, जशपुर को देखना चाहे, तो मात्र यशस्वी संभाव्य उसके हाथों में होगा और वो जशपुर की पहचान अच्छी तरह से कर सकेगा। इस तरह का प्रयास इस पुस्तक में देने का लेखकों के द्वारा किया गया है। ये किसी एक व्यक्ति का लेख नहीं है, ये संग्रहित लेख है। और इसमें जशपुर की कई ऐसी सांस्कृतिक धरोहरें जो हम रोज जिनसे मिलते हैं, जिन समाज से मिलते हैं, उनके साथ मिलते हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों को हम नहीं पहचान पाते, उन सारे विषयों को इस यशस्वी संभाव्य के अंदर में प्रविष्टि दी गई है। और जशपुर का इतिहास अखिल भारतीय वनवासी कल्याणाश्रम से, पूज्य सर्वेश्वरी समूह जैसे संगठनों से, पूज्य गुरुपद बाबा की जो विचारधारा हमारे बीच में काम कर रही है, कि उनकी बहुत अपेक्षा, इच्छा रही है कि जशपुर को एक पर्यटन केंद्र का दर्जा दिया जाए, और हम उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। और बहुत हद तक प्रयास किया गया है कि इस यशस्वी संभाव्य में वे सारे विचार, वे सारे लेख,
आप सभी को प्रस्तुत करने का अवसर मिले, ताकि एक पहचान जशपुर की जो है वो आप सभी उससे अवगत हो सके। बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हिंदी दिवस का अवसर है और इतने मूर्धन्य लोग यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे समय में कोई भी बात कहना मैं अपनी बात छोटा समझता हूँ, फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके सामने कुछ ही पलों में यशस्वी संभाव्य एक नन्हे बालक की तरह आपके गोद में रहेगा। आप उसको खुद हिलाएं, डुलाएं, उसे खिलाएं। आप जितना उसे पल्लवित और पुष्पित करेंगे, हो सकता है कि उसके बाद प्रत्येक आपको एक बालक के रूप में यशस्वी संभाव्य प्राप्त होता रहेगा। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और पुनः अपेक्षा करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में जिस तरह से आपने अपनी भागीदारी निभाई है, इसी तरह से हमेशा आप सबका सहयोग हम सभी को मिलता रहे। पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।